अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो ध्यान रखना कहीं आपके साथ भी ऐसी घटना ना हो जाए। बात है आगरा की। आगरा से 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि कई सारे लोग वीडियो देखते हैं, अगर वो उसे पता चलेगा तो शायद आज के टाइम पर वहां से निकलने में उसको डर लगेगा। आगरा के नज़दीक ही करीबन 2 किलोमीटर एक गांव है, जहाँ पर एक ऐसे ऐसा रोड है कि उस टाइम पर करीबन, ये बात है 2019-20 की, वहाँ पर कोई नहीं जाता था। मगर आज भी लोग कम ही वहाँ उस रोड से निकलते हैं। तो अब मैं उसको रोड नहीं, एरिया ही एक बोलूँगा। एक सिंगल पट्टी का एरिया है। आज वहाँ पर जाते थे लोग, जाते थे, मगर कैसे लोग जाते थे? जो नए नए लवर्स होते हैं मिलने के लिए रात को वहाँ पर जाते थे। नशेड़ी लोग हैं वो जाते थे। तो चोरी छुप के काम करने वाले लोग ही वहाँ पर जाते थे। अमन और रिया नाम के दो प्रेमी थे जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही प्रेम करते थे। वो उस जगह पर ही अक्सर उस जगह पर ही मिला करते थे। वो दोनों एक साथ ही स्कूल में करीबन 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। स्कूल में और गांव में तो ऐसे मिलना होता नहीं था क्योंकि बड़े बूढ़े लोग उससे उसको डर लगता था सभी से। ऐसे नया नया प्रेम था दोनों के बीच में, कुछ ज्यादा ही एक दूसरे से अट्रैक्टिव हो गए थे। तो दोनों रोज मिलते थे। करीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। दोनों आते थे वहां पर उस सुनसान जगह पर और एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे, ऐसे घूमते थे, अगल बगल में वॉक करते थे। एक दिन होता है कुछ ऐसा कि अमन थोड़ा जल्दी आ जाता है। वो आ जाता है अपने टाइम से वहां पर। काफी देर तक वो रिया का वेट करता है मगर रिया आती नहीं है। सोच रहा था कि अब मैं घर चला जाऊं, मगर वो ऐसा, उसको एक मन में विचार भी आता है कि अगर वो आएगी और मैं यहाँ नहीं हूँगा तो वो भी मुझे ढूंढेगी, जैसे मैं अभी उसे ढूंढ रहा हूँ। कहीं वो भी मेरी राह ऐसे ही ना दिखे। तो वो सोचता है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ही बैठ जाता हूँ। वहीं उसे 3-4 लोग और दिखते हैं थोड़ी दूर, ऐसे मौज मस्ती कर रहे थे, नशा कर रहे थे, दारू वारू ये सब पी रहे थे। तो वो थोड़ा सा साइड पर ही हो जाता है। सोचता है कहीं मुझे देख ना ले और पंगा न हो जाए, क्योंकि नशेड़ी लोग अक्सर ऐसे ही किसी के साथ पंगा करते रहते थे। थोड़ी देर होती है, 10:30 हो जब आया था 11, 11:30 बज जाते हैं, 1 आध घंटा बीत जाता है। तो वो सोचता है कि चलो कोई नहीं, मैं फोन ही कर देता हूँ, उसको कॉल लगाता हूँ। जेब में देखता है तो अपने जेब में फोन नहीं था। सो वो फोन घर पर ही भूल कर आया था। अब संकट में फंस गया था, क्या करे। अब चांदनी रात थी, चांद के ऐसे रोशनी, हल्की हल्की रोशनी में दिखाई दे रहा था सब कुछ ऐसे। थोड़ी देर वेट करता है। बाद में उसे एक दूर से एक लड़की आती हुई दिखती। वो सोचने लगता है कि ये रिया ही है। धीरे धीरे वो लड़की उसके पास आ जाती। तभी जब वो अकेला खड़ा था तभी वो कुछ अलग ही महसूस कर रहा था। हवा कुछ अलग ही चल रही थी। तो उसे ऐसा कुछ लगा मगर वो ऐसे डरा नहीं। सोचा होगा कोई होगा फॉल्ट तापमान में, हवा कुछ बादल बरसात बरसात होने वाली होगी, इसलिए उस पर कुछ ध्यान ऐसे देता नहीं। तो वो जो लड़की थी वो उसके करीब ही धीरे धीरे चलकर आ रही थी, थोड़ी पास में पहुंचने, मगर वो थोड़ी स्लो चल रही है। तो अमन सोच रहा था कि इतना स्लो क्यों चल रही है। अमन भी उसके सामने थोड़ा सा जाता है और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसको साइड में ले जाता है। तो पास जाकर उसे देख लेता है कि रिया ही है। हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है क्योंकि वो जो लड़के थे वहां पर नशा कर रहे थे, कहीं अगर उसको देख लेंगे तो उसके साथ कुछ गलत सीन ना हो जाए, उसको तंग ना करने आ जाए, क्योंकि ऐसे मिलना तो अपराधी है और ऐसे मिलते तो घर वालों को अगर पता चलेगा तो वो अलग मैटर हो जाएगा। ऐसा सब कुछ सोचकर वो उसको साइड में ही ले जाता है। दोनों करीबन
बातें करते हैं, कई सारी बातें करते हैं, पूछता है क्यों लेट हो गया, वो ऐसे ऐसे कारण बताते हैं, घर पर काम था, ऐसे सब लोग जाग रहे थे, ऐसा बोल देते हैं। अब वो रिया थी बोलते हैं चलो ऐसे अगल बगल में घूमते हैं, थोड़ा हवा ठंडी हवा खा रहे। तो अगल बगल में घूमने तो अमन भी था, वो बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। तो थोड़ा चलते 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 अमन को कुछ अलग ही महसूस हो रहा था कि आज मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, मगर वो रिया को बताता नहीं है। उसे लगा होगा कोई खाया हो पिया होगा, ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। तभी वो बगल में देखता है रिया आज उससे थोड़ी सी लंबी दिख रही थी, इतनी 1 इंच से इतनी लंबी दिख रही। सोच रहा था ये रिया तो मुझसे हाइट में छोटी थी, तो आज वो इतनी मुझसे भी थोड़ी लंबी क्यों लग रही है मुझको। वो उसे झटक से पूछ लेता है कि रिया तुम मुझसे तो वैसे तो छोटे हो, मगर आज तुम इतनी बड़ी क्यों दिख रही हो, मुझे हाइट में मुझसे लंबी क्यों दिख रही हो। कहीं तुम्हारे पाँव हवा में तो चल नहीं रही है, कहीं तुम उड़ तो नहीं रहे हो, ऐसे मजाक कर रहा था। मगर तभी रिया आज कुछ कपड़े भी अलग ही पहन कर आई थी। एक गाउन पहना था जो कि पूरा लंबा था, पैर भी उसमें नहीं दिख रहे थे, मतलब पैर ढके हुए थे। तो रिया अपने गाउन से ऊपर उठाती है और अमन था वो उसके पाँव पर ऐसे नजर करता है, तो लिटरली वो देखकर चौंक जाता है। रिया का पैर करीबन इतना सा हवा में ही चल रहा था। ये देखकर अमन बहुत घबरा जाता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। रिया को पूछ रहा था कि तुमने कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हो, ये क्या है, क्या ट्रिक लगा रखी है तुमने, ऐसा सब कुछ बंद करो। रिया जोर से ऐसे हंसने लगती है, तुम्हें अभी भी मजाक लग रहा है, तुम ये देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा सब वैसे बोलती है। अमन घबरा जाता है कि ये इसको क्या हो गया, ऐसे तो कभी बात नहीं करती मुझसे, मगर आज इसको क्या हो गया। अमन वहीं पर ही थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो जो रिया थी वहां से चली जाती है, एकदम से गायब हुई हो जाती है। वो नशेड़ी लोग जो वहां पर थे वो ऐसे ही घर की ओर निकलने लगते हैं थोड़ी देर में, तो वो उसे वहां पर ही देखते हैं अमन को। अब नशेड़ी लोग तो थे, नशा कर रखा था, वो क्या करते हैं उसके साथ उसको उठाकर ऐसे गांव के बगल में ही फेंक देते हैं। हाँ वहां पर फेंक देते हैं। अब सुबह के 5 साढ़े 5 बज गए थे, तो एक आदमी था जो कि जाने के लिए निकला था, समझ ही गए होगे कहाँ था। गांव में तो पहले के जमाने में टॉयलेट नहीं था, तो लोग बाहर ही जाते थे। तो वो निकलता है, देखता है कि वहां पर कोई पड़ा है, ऐसे दौड़कर वहां पर उसके पास में ही जाता है। तो वो देखता है कि अरे ये तो हमारे गांव का ही लग रहा है। वो ऐसे चिल्लाने लगता है, सभी लोगों को इकट्ठा करते थे, पर सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है, चिल्ला पूरा गांव वहां पर आ जाता है। देखता है कि ऐसे उसकी एक लाश की तरह वो अमन था, वो पड़ा था, मगर उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी, खरोच नहीं आई थी। अब वो सभी लोग उसको अस्पताल लेकर वो बेहोश था, वो मरा नहीं था। वो अस्पताल लेकर जाते हैं, आगरा में अस्पताल में लेकर आते हैं। वो हॉस्पिटल का नाम भी मैं आपको शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जिसने भी स्टोरी हमको भेजी है उसने मना ही किया है, वो उसी गांव का भी है। तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर सारवार ऐसे करते हैं, एक आध दिन हॉस्पिटल में बीत जाते हैं। अमन को होश आ जाता है, वो होश आते ऐसे रिया 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 ऐसे चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर कोई ऐसे था नहीं, डॉक्टर ही था, एक नर्स थी। तो वो उसके घर वाले को सभी को बुलाते हैं कि आपके लड़के को होश आ गया है, ऐसे मिलने आ सकते हो, और किसी का नाम पुकार रहा है। तभी अमन को होश आ जाता है, ऐसे अगल बगल में देखता है कि मैं कहाँ हूँ, हॉस्पिटल में कैसे आ गया हूँ। फिर वो उसके घर वाले आते हैं, वो और अमन वैसे तो ठीक हो जाता है 1-2 दिन में, ऐसे उसके माइंड में जो भी चल रहा था वो निकल जाता है। और उसका वो
घर आकर पहले रिया को कॉल लगाने का ट्राई करता है। रिया कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी और वो कॉल पर कॉल लगा ही रहा था। थोड़े दिन बीतते हैं, रिया स्कूल भी नहीं आ रही थी क्योंकि वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे ना, तो रिया स्कूल भी नहीं आती थी। वो रिया के फ्रेंड्स को पूछता है, जो 2-3 उसके फ्रेंड्स थे वहाँ पर, वो आती थी उसके साथ पढ़ती थी, उसको पूछता है कि रिया कहाँ पर है। उसको इन दोनों के बारे में पता था, तो उसको पूछते हैं कि रिया कहाँ है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कई दिनों से हमारे भी कोई कांटेक्ट में नहीं आई है, तो मुझे नहीं पता। तो वो अब उसको रहा नहीं जाता। वो बोलता है कि तुम मेरे साथ अगर घर चलोगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली पूछने जाऊंगा तो उसके घर वाले पूछेंगे तुम्हारा क्या लगता है, ऐसे तुम क्यों पूछने आए हो। तुम अगर होगी तो उससे लगेगा कि इसकी फ्रेंड है। तो बोलते हैं, पहले तो मना करते हैं मगर थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता है ऐसे कि चलो यार प्लीज ऐसे। तो 1-2 लड़कियां उसके साथ रिया के घर चलती है। रिया के घर जाकर ही तो उसकी मम्मी थी उसके पास जाती है, ये तीनों लोग जाते हैं और उसको पूछते हैं कि रिया कहाँ है, अब कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। उस लड़के के बारे में कुछ बोल नहीं रही है, ऐसे स्कूल का ही बहाना देते हैं। रिया की मम्मी बोलती है कि बेटा अब वो स्कूल नहीं आएगी। तो वो लड़कियां पूछती क्यों क्यों आंटी जी क्या हो गया, तो क्या है और रिया की मम्मी है वो बोलती है कि बेटा ऐसे 6-7 दिन हो गए, रिया का कुछ अता पता नहीं है। रिया एक रात से घर में ही नहीं आई, घर पर ही नहीं आई, कुछ अता पता नहीं है। पुलिस में केस दर्ज किया है मगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है अब तक, और रिया का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अमन वहाँ से घर अपने जाता है और उसे एक विचार आता है कि उसे पता चल गया था कि रिया के साथ क्या हुआ है, ऐसा ऐसा, क्योंकि उसने वो देख लिया था। आखिर अभी भी रिया गायब ही है, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है और पुलिस में केस आज भी वो चल रहा है। आई होप आपको ये रियल कहानी कैसी लगी हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ऐसे रियल घटना के साथ।